Hello everyone, welcome to the video and in this particular video we are gonna talk about cell. क्या आप जानते हो कि इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है एंड वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है सेल। तो चलिए जानते हैं सेल के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज सेल। सेल लाइफ का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। बॉडी के सारे वाइटल लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल के अंदर ही होते हैं। सेल्स की साइंटिफिक स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल्स सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं प्रेजेंट होते बल्कि ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सब में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है पर कुछ ऑर्गेनेलीज डिफरेंट होती हैं। इस डिफरेंस की वजह से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। सेल्स को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं जैसे अमीबा जो सारे फंक्शन अकेले परफॉर्म करता है, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। हम ह्यूमंस एंड प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इन सेल्स में वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। ये सेल साइज में काफ़ी छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है जो सेल को प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करती है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरियल सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इन स्ट्रक्चर, हैज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के ये हो सकते हैं एंड द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेल थ्योरी। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो ये हमें ये बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल बेस सेल होता है। द थ्योरी वॉज गिवन बाय शेल्डन श्वान इन 1838 to 1839 and it was later on modified by Rudolf Virchow that is in 1855. If we are talking about the postulates of cells, the first postulate says that सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हों या मल्टीसेलुलर एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सेकेंड postulate says सेल की लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, मतलब सेल ही लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना हो या फंक्शन परफॉर्म करना हो सब कुछ सेल लेवल पर ही होता है। थर्ड पॉस्टुलेट, कोई भी नया सेल अचानक से नहीं बनता, हर सेल पहले से एग्जिस्ट सेल से बनता है और आई कैन से कि अराइज होता है, जिसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला।